कालाम से कुमराट जाते हुए जब आप उतरोट से निकलते हैं तो तकरीबन आधा घंटे ड्राइविंग के बाद आप इस जगह पे पहुंचते हैं। तो अभी ये सामने जो है ना, ये सीधा रोड गबराल की तरफ जाती है और फिर वहाँ शाही बाग और खड़खड़े झील है, जो कि ये बाएं जानिब ये असल में बाडगुई पास की तरफ जाते हैं, जो कि तल और कुमराट की तरफ आपको ले जाते हैं। तो अब मैं इस बाएं जानिब वाली सड़क पे जाता हूँ क्योंकि मैंने तल जाना है और बारिश भी शुरू हुई। तो यहाँ इस तरह के हालात होते हैं कि 1 मिनट में बारिश होती है और फिर थम जाती है। फिर समर जी ना चाय खो नस्कू खो उसमें आलता उसके लिए जमा दे दगता कुमराट था बारान दे दा बस चल कीगी हाँ मर खो बंद शो मोहल्ले खराब बशा हाँ नुपाती के हाँ पाती के। तो अब मैं बाएं जाने मोड़ता हूँ और बाडगुई पास की तरफ बढ़ता हूँ। अल्लाह ताला मेरे सफ़र में बरकत डाले और मुझे हर कदम पर कामयाबी से नवाजे और अल्लाह ताला इस बारिश को भी बंद कर दे, क्योंकि बारिश से मुझे ठंडक होगी। बाडगुई पास पर बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो मैं तो अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि मेरी जान और माल की हिफाजत फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे इस सफ़र में कामयाब करेंगे। और मैं आपको यहाँ से असल में कुमराट का जो असल रोड है ना, यहाँ से शुरू हो जाता है और मैं सड़क की कंडीशन भी आपके सामने रखूँगा कि सड़क की कंडीशन कैसी है और आप कौन सी गाड़ी ले जा सकते हैं, मोटर बाइक या कोई और चीज़। तो ये सारा डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इस जगह पे जब आप पहुंचते हैं ना, तकरीबन उस रास्ते से आधा किलोमीटर से भी कम, तो आपने जो है ना दाई जानिब नहीं जाना है। वैसे दाई जानिब वाला रोड बड़ा लगता है, लेकिन आपने इस बाई जानिब जाना है क्योंकि मैं उधर गुम हो गया और बारिश भी है। तो आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। पहुंचना है इंशाल्लाह, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो ये रास्ता है बहुत ख़राब है। अगर आप मोटर बाइक पे आ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ सामान हो तो हमारे जैसे अजनबी लोग इस पे नहीं आ सकते। सामान अपने साथ मत लाए अगर आप अकेले हैं, या अगर आप आ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। इसमें काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, ये देखें। क्या करना है, अभी जाना तो है। रुकने की जगह भी नहीं। ये पहली चढ़ाई है जो कि कालाम की तरफ से कुमराट को जाते हुए मेरे सामने आई, और पत्थर भी है, चढ़ाई भी है, और इस तरह का रास्ता है कि आप कभी ऊपर कभी नीचे आते जाते हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक तो हालात गिरफ्त में है। अब देखते हैं आगे कि मज़ीद रोड
कैसा है। यहाँ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, कंट्रोल के बगैर आपसे अब आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी हो रही है और मैं बाडगुई पास की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये है जनाब कालाम से कुमराट का नामी ग्रामी पास। अगर आपका मोटर बाइक फर्स्ट गियर में है तो ये कभी भी आपको मायूस नहीं करता और आपको ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि गलती से इंसान दूसरे गियर में होता है, फिर आसिम साल आप देखिए ये सामने और चढ़ाई है। कैमरे में तो इतना बड़ा चढ़ाई नज़र नहीं आती, लेकिन ये काफ़ी बड़ी चढ़ाई है और ये गाड़ी भी इस पे आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश कुछ कम हो गई और मैं तो दुआ करता हूँ कि धूप निकल आए, क्योंकि बारिश की सूरत में ना सिर्फ ये कि सर्दी होगी, मेरे पास कोई ओवरवेयरिंग भी नहीं है जो कि मैं पहन सकूं, और फिर जो है इसके अलावा और भी बड़े मसाइल हो सकते हैं। तेल को डंडा दे मरा तेल ना खोदा जा डगने खोला होगा था क्या है। जब मैं बाडगुई पास की इब्तिदाई मरहले में चढ़ाई पर चढ़ने में मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो गया, मैं बहुत परेशान खड़ा था, मैं बिल्कुल बेयारो मददगार था, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मसला ये था कि सबसे पहली बात ये थी कि मैंने अपना सामान एक जीप में तल भेजा था और अब मेरे लिए ये इंतहाई मुश्किल था कि मैं अपने मोटर बाइक के साथ इस चढ़ाई पर इन चढ़ाइयों पर चढ़ के बाडगुई पास को क्रॉस करूं। तो मैंने 2-3 दफ़ा मैं गिर गया, मेरे मोटर बाइक में भी मसला गया और मैं बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे साथ पैसों की भी कमी थी, ATM मशीन भी नहीं था, कालाम में भी नहीं था और थल में भी नहीं था। मेरे जेब में सिर्फ 2000 रुपये थे जिस पे मैं बहुत मुश्किल से एक रात गुजार सकता था। लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला ने मुझ पे एक मतलब मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझ पर रहमत के फ़रिश्ते नाजिल किए। ये 2 पहाड़ी लड़के थे, दोनों भाई थे आपस में। एक की उम्र बमुश्किल 15-16 साल थी और दूसरे की सिर्फ 13 साल उम्र थी, लेकिन वो पहाड़ी बच्चे थे और बहुत एक्सपीरियंस था मोटर बाइक चलाने में। तो अपनी मोटर बाइक पे ऊपर से उतर रहे थे, तो मैंने उनसे मदद की अपील की। मैंने उनको कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब हुई है, वो ख़ुद भी खड़े हो गए मेरे साथ मदद करने के लिए। समझ गया कि ये दोनों लड़के बहुत काबिल है और मोटर बाइक चलाने में बहुत चैम्पियन है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करें भाई कि आप मेरे साथ जाएं
उस बड़ी भाई को मैंने कहा कि मैं आपके साथ मोटर बाइक पे जाऊंगा और ये छोटा जो है ना मेरा मोटर बाइक लाएगा और मुझे बाडगुई पास तक ले जाए, इन चढ़ाइयों पर मुझे चढ़ाए, मैं आपको 200-300 रुपये भी दूंगा और आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो जो है ना वो भाई जो है वो राज़ी हो गई और मुझे मेरे साथ मदद की लिए। तो अब मैं जो है ना इस मोटर बाइक पे उस बड़े भाई के साथ पीछे बैठा हूँ, जो मैंने हेलमेट पहना है तो ये मैं हूँ। और फिर जो है वो छोटा बच्चा जो कि उम्र उसकी बहुत मुश्किल से 13 साल की उम्र थी, लेकिन वो मेरा मोटर बाइक इस तरह चला रहा था कि मैं बहुत हैरान था कि कितना एक्सपीरियंस है इसके। तो मैंने अपने मोटर बाइक उस छोटे को दे दी और मैं इसके साथ बैठ गया और तकरीबन 15-20 चढ़ाइयाँ, अगर ये लड़के मुझे ना मिलते तो मैं बिल्कुल भी इन चढ़ाइयों को क्रॉस नहीं करता। उसमें फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी, बारिश हुई थी और जो है ना बहुत मुश्किलात थी, तो उन्होंने मेरी मदद की और फिर जो है मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो ये मसला है कि आप देखें ना, असल में वीडियो में मैंने कई वीडियोस देखे थे और मैंने कहा कि कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन असल में वीडियो में आपको सही अक्कासी नहीं होती और लोग भी आपको नहीं बताते। वीडियोस में अक्सर चढ़ाई भी सही नज़र नहीं आता कि चढ़ाई है या मतलब है सीधा है, तो इसमें चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, पत्थर भी है और फिसलन भी है, खुद भी है। अगर आप माहिर है उसमें ऐसा नहीं है कि सारा रास्ता ऐसे कोई रास्ता इस तरह है, उसमें कुछ अच्छे हिस्से भी है, जैसे कि ये मतलब है ये तो इधर तो पत्थर ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद देखें ना कुछ अच्छे हिस्से भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चढ़ाई है कि फिर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो आप जहन में ये बात रखें कि आप चढ़ाई पर चढ़ने का माहिर हो और आपकी मोटर बाइक भी मिसिंग ना करता हो। मिसिंग बहुत ख़राब चीज़ है। अगर आपकी मोटर बाइक में हो और आप ताकतवर हो, मोटर बाइक भी ताकतवर हो, तो आप इस चढ़ाई को क्रॉस कर सकते हैं। ये सारी वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मेरी कोशिश थी कि मैं इस रास्ते के सारे नशेब व फराज आपको के सामने लाऊं। ऐसा ना हो कि फिर आप सड़क के दरमियान में फंस जाएंगे तो फिर ना आगे जा सकेंगे न पीछे आ सकेंगे, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैंने एक 4x4 जीप देखी रास्ते पे, बहुत मतलब है कि बहुत ताकतवर जीप थी, लेकिन उसका ड्राइवर मेरे ख़्याल में इतना एक्सपीरियंस का नहीं था, तो वो आधे रास्ते से वापस आ गया। और फिर इस यहाँ हमें सामने भी आया है सफ़ेद किस्म का एक जीप है, तो मतलब लैंड क्रूज़र टाइप का, तो वो वापस आ गया क्योंकि उस पर आगे नहीं चढ़ा सकते थे अपनी गाड़ी को। तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपको चाहिए और इस रास्ते को आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। अगर आपने इस बाडगुई पास को क्रॉस करना है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह कैसी है और मैं इस जगह में कैसे जाऊंगा। और अपनी प्लानिंग के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छे तरह से जाएंगे। तो ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें कि आपको मुकम्मल अंदाज़ा हो जाए, हर जगह का अंदाज़ा हो जाए, हर स्पॉट का अंदाज़ा हो जाए और सारी जगह को भी आप देखेंगे। इसलिए मैंने लंबी वीडियो बनाई है। तो मेरा मकसद बुनियादी तौर पर ये था। एक और अहम बात ये थी कि मुझसे सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने जो है ना टाइम मैनेजमेंट सही नहीं किया था। यानी टाइम का प्लानिंग सही करनी चाहिए कि आप अगर बाडगुई पास क्रॉस करना है तो आप कालाम से किस वक्त आपने रवाना होना है, या कुमराट की तरफ से अगर आप आते हैं तो किस वक्त आपने रवाना होना है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप कालाम से आते हैं तो सुबह सवेरे 7 बजे आप उठे, नमाज़ वगैरह पढ़े और नाश्ता करें, 8 बजे बिल्कुल रेडी हो और आप सफ़र पर रवाना हो जाए। तो तकरीबन जब आप 8 बजे रवाना हो जाए तो 9 बजे या मतलब 10 बजे तक आप बाडगुई पास के टॉप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप स्लो जाते हैं या मतलब मुश्किल से जाते हैं तो 11 तक या 12 तक पहुंच जाएंगे। फिर वहां से काफ़ी आधा घंटा गुजारे, कुछ वक्त गुजारे, फिर जो है ना अगर आप आगे 2 घंटे भी ले लें तो बिल्कुल आराम से मतलब 2-3 घंटे 2 या 3 बजे
दिन को आप जो है ना तल पहुंच सकते हैं, फिर आप कुमराट भी जा सकते हैं। तो ये भी बहुत अहम बात है कि आप सही टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप जाते हैं तो आप इस बारगुई पास पे जाए, लेट बिल्कुल मत जाए। मतलब अगर 11-12 बजे आप रवाना हो जाए तो मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि आप पूरी तरह इंजॉय नहीं कर सकते। आप पहुंच सकते हैं, बेशक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि रास्ते में आपको कोई मुश्किल आ जाए, और उधर लोग भी इतना ज़्यादा नहीं होते, और न कोई ऐसे होटल्स है, न कैबिन्स है, न कोई मिस्त्री है। सारे बारगुई पास में कोई मिस्त्री नहीं है कि आपकी मदद करे, और न कोई ऐसा घर है जिसमें आप रुक सकें, तो बहुत बड़ा मसला होगा। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आपने जाना है तो सही टाइम मैनेजमेंट करके आप जाए, सुबह सवेरे उठे और सुबह सवेरे रवाना हो जाए, ताकि आप इस सफ़र को पूरी तरह एंजॉय कर सकें, वरना आप रास्ते में बहुत मुश्किलात फेस करेंगे। उधर गया दिल तक जी माता था मोटरसाइकिल में नहीं चढ़ा। मतलब है कि हमने अभी तक 10-15 से ज़्यादा चढ़ाई हमने क्रॉस की है, तो कालाम की तरफ से बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा चलो देखिए सामने जो लैंड क्रूज़र है ये वापस हो गया, क्योंकि ये जो है ना आगे ऊपर नहीं चल सकता, तो ये वापस आ गया। क्योंकि असल में ड्राइवर की एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो है ना 4x4 अच्छी गाड़ी है तो आप इस पे चढ़ सकते हैं। अगर आपका साथ तजुर्बा हो तो फिर आप अपनी गाड़ी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी अब वापस चली गई
ये हमारे सामने जा रही थी और फिर जो है ना रास्ते से इसलिए वापस हो गई कि क्योंकि वो उसको चढ़ना मुश्किल था। आप बाडगुई पास पे चढ़ना शुरू करते हैं तो ये पहला दुकान है जो कि तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटा बाद आपके सामने आएंगे। तो यहाँ चश्मा भी है और कोल्ड ड्रिंक यहाँ से आप पी सकते हैं। तो ये वाहिद केबिन मैंने तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे बाद इस बाडगुई पास पे देखा। आसिफ ने मुझे छोड़ के चला गया था, उसको पता भी नहीं था कि मैं वहाँ यहाँ उतर गया था। तो उसका ख्याल था कि मैं उसके साथ बैठा था, तो आगे चला गया। फिर उस दूसरी ने उसको आवाज़ दे दी तो फिर वो रुक गया। अब जो है हम दोनों मेरे मोटर बाइक पर सवार हो गए और हम ये देखना चाहते थे कि क्या हमारे मोटर बाइक में कोई मसला है कि नहीं। तो आसिफ जब मेरे मोटर बाइक पर सवार हुआ उसने तारीफ़ की कि आपकी मोटर बाइक अच्छी है, लेकिन फिर आगे जाके चढ़ाई पर इसने मिसिंग शुरू की। मिसिंग मतलब ये होता है कि आप जब चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना, तो जब आगे जाके फिर ये फ़ौरन बंद हो जाता है। तो ये जो है ना ये मिसिंग होती है। तो ये मतलब है, मैं तो इस तरह मिसिंग जानता हूँ, पता नहीं कि क्या चीज़ होती है। बहरहाल मैं तो कोई मिस्त्री नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसको मिसिंग कहा जाता है कि चढ़ाई में ये रुक जाती है। तो देखें ना, ये अब ये लड़का ये मेरा मोटर बाइक चला रहा था, लेकिन अब हम अपने मोटर बाइक पे बैठ गए और वो अपने मोटर बाइक पे चला गया। तो अब जो है ना ये मेरे मोटर बाइक में एक बहुत बड़ा मसला था। एक आदमी को तो ले जा सकता था, लेकिन 2 आदमी वो नहीं ले जा सकते। तो फिर हमने दोबारा उसको चेंज कर दिया और हम दोनों उसके मोटर बाइक पर सवार हुए और इस छोटे को मैंने अपनी मोटर बाइक दे दी। मिसिंग करे बदल बगीचा देख रहा है ओ सर शॉपर देख आओ कने तो चित्रे मद्रेश्ते चित्रे का ना da de اه قران وريجي هذا
بدينا زور نشتي ملا زور بازار شوف هو يدو يلو جان بازار يلو لكم انا تسير जैसे ही हम बाड़गुई पास पहुंच गए तो तेज़ बारिश तेज़ हवा के साथ शुरू हुई। बहुत तेज़ हवा चलती थी, बहुत ठंडी हवा चलती थी और बारिश भी हो रही थी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां हम पनाह ले सकते थे और हम जो है बारिश से सर छुपा सकते थे। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। अब ये बाड़गुई पास पे हम पहुंच गए। ये जो है ना जून का आखिरी हफ़्ता था और पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी कि लोग जो है ना बहुत फ़रियाद करते थे। लेकिन आप यकीन मानिए इधर इतनी ठंडक थी, इतनी सर्दी थी
कि हम नहीं समझते थे कि हम अपने मुल्क में है या किसी और साइबेरिया के इलाके में है। ऐसी मतलब है कि जो सर्दी के मौसम का सबसे ठंडा तरीन रात हो तो उस जैसी सर्दी थी। और बहुत हम बस इस कोशिश में थे कि हम अपने आप को कुछ गर्म करें। ये तो पहाड़ी लोग थे, उनका इतना परवाह नहीं था, लेकिन हम बिल्कुल सर्दी से ठठर रहे थे। और इधर सर छुपाने के लिए जगह तो मिली थी, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी। लेकिन इस तरह की गाड़ी यहाँ पे जा सकती है, ये बाड़गुई पास पे आप गाड़ी को देख सकते हैं। लेकिन उनका कोई मसला नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी बहुत मजबूत है, ड्राइवर भी तजुर्बाकार है और बारिश उनका कुछ नहीं कर सकती। तो मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी बात थी। और ये जो है ना, ये जगह जब आप बाड़गुई पास पे जैसे चढ़ते हैं तो तकरीबन 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक आप सफ़र करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यानी उधर से लेके यहाँ तक हमने कोई भी ऐसी जगह नहीं देखी जिसमें आप सर छुपा सकते हैं। ये जून 2021 की बात है, शायद के बाद में बन जाए, लेकिन जून 2021 तक जैसे हम बाड़गुई पास पे चढ़ गए तो 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक शायद कि हम इधर पहुंच चुके हो। एग्जैक्ट टाइम का मुझे पता नहीं, लेकिन इतना ही होगा। तो रास्ते में हमने कोई भी ऐसी सर छुपाने के लिए जगह नहीं देखी जहां आप सर छुपा सकते हैं। तो अगर रास्ते में आप पर बारिश आ जाए तो आप बारिश के लिए ज़रूर कुछ न कुछ इंतज़ामात करें। अगर आप अच्छी मोटर साइकिलिस्ट हो तो आपका तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा और फिर आगे जो है आपके 2 घंटे लगेंगे। यानी मतलब है कि टोटल आपके लगते हैं 4 घंटे। और रास्ता जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब है कि आजमाइश तलब है, बहुत मुश्किल है। कभी कभार ये 4 व्हील गाड़ी भी इसमें फंस जाते हैं। तो ये बाड़गुई पास है, बहुत खूबसूरत जगह है। अब हम जा रहे हैं वापस मैं कुमराट की तरफ जा रहा हूँ और एक चढ़ाई और गई है, फिर जो है इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, आगे फिर आसानी के साथ हम जा सकते हैं। इधर सिर्फ एक दुकान है और इधर अक्सर बारिश आती है। ये बाड़गुई पास है। शहर दबो बंद किया बस सको ना मस्जिद ته دا غي کې واچو دغه بند او دا دې او دې ته لار خالي جو خور ولا بس جو خور جو خور هاي
देखे ना, मैं इस पहाड़ी शाहीन के साथ पीछे बैठा हुआ और ये बिल्कुल हवा के दोष पे उड़ रहा है। और मैं बहुत हैरान था कि ये असल में उनको बहुत जल्दी थी, उन्होंने मुझे बाडगुई पास तक लाना था, लेकिन मैंने फिर मज़ीद उनको रिक्वेस्ट की कि ज़रा आगे ले जाइए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आगे 2-3 चढ़ाई है, फिर जो है इसके बाद सारा उतराई है कुमराट की तरफ। तो उन्होंने मेरी बात मानी, उनको मैंने पेट्रोल भी डाला और फिर मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ तक पहुँचाए तो फिर आप वापस जाएंगे। तो वो राज़ी हो गए, लेकिन उनको जल्दी थी और वो मोटरसाइकिल इस तरह भगा रहे थे कि मैं डर रहा था। मैं इतना थक चुका था कि मेरा सारा वजूद दर्द कर रहा था, क्योंकि उसके साथ पीछे बैठना भी बहुत मुश्किल था। वो बहुत तेज़ जा रहा था और उधर पत्थर भी थी और खुद भी थी और बहुत मुश्किल रास्ता था, लेकिन वो जा रहा था क्योंकि उनको जल्दी थी। मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता था, लेकिन बस मैंने कहा कि चलो बस अब पहुंच जाए तो फिर बाद में देखेंगे। तो इसलिए देखें ना, इतनी तेज़ी के साथ, और ये नहीं है कि सड़क बहुत ज़बरदस्त है, ये इतना ख़राब सड़क है, इस पे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। वैसी वीडियो में मेरा ये तजुर्बा हो गया कि वीडियो में सड़क इतना ख़राब नज़र नहीं आता जितना कि वो होता है। तो ये देखें ना, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं और इस पे गाड़ी बहुत मुश्किल कभी कभी फंस जाते हैं, फिसल जाते हैं, उसमें गिर जाते हैं, लेकिन जो है ना वीडियो में इस तरह नज़र नहीं आते। तो ये सड़क मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपके जहन में हो, एक इन गाड़ियों को भी देखें। इस तरह की गाड़ी आती जाती है, किराया पर भी आती जाती है, लोगों के पर्सनल गाड़ी भी होते हैं, लेकिन ड्राइवर का तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें ना, इस बाडगुई पास से जब हम नीचे आए तो मामूली से उतराई थी, अब 2-3 चढ़ाई और है, तो फिर उसके बाद सारे की सारी उतराई रहेगी कुमराट तक। तो आप इस सड़क को देखें, इसको खूब जज करें, अगर आप इस पे आ सकते हैं तो बेशक आए, लेकिन ये तरफ तो आसान है। लेकिन जहाँ बाडगुई पास है ना, अगर आप कालाम की तरफ से आते हैं तो बाडगुई पास तक जो है वो सारे के सारी चढ़ाइयाँ है और फिर उसके बाद जो है कुमराट की तरफ उतराइयाँ है। अब देखें ना, सामने एक मुश्किल तरीन चढ़ाई आने वाली है, तो आप उसको देखें और फिर इस पे मोटरसाइकिल चढ़ाने का तरीक़ा भी सीखेंगे।
तो ये है जनाब वो ख़तरनाक तरीन चढ़ाई जिसके लिए मैं इन लड़कों को राज़ी करके ले आया। ये जो है आखिरी मुश्किल तरीन चढ़ाई है जो अब हमने क्रॉस की और अब हम जा रहे हैं। तो यहाँ वो बाडगुई पास और ये जो है ना ये दरमियान में ये इलाका बहुत खूबसूरत भी है और ये आखिरी चढ़ाई है। फिर इसके बाद जो है कुमराट की तरफ मुकम्मल उतराई है आखिर तक।
इस चढ़ाई को देखें, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है और ये बारडुई पास के बाद जो है ना फिर ये आखिरी चढ़ाई है और ये बहुत खूबसूरत जगह भी है। इधर लोग रोकते हैं और बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो इधर हम रुक गए और फिर यहाँ से मेरे जो मददगार थे वो वापस चले गए। असल में बारिश की सूरत में ये इस चढ़ाई पे गाड़ी फिसल जाती है, यानी अगर बारिश ना हो तो आप तो आसानी के साथ चढ़ सकते हैं, लेकिन बारिश हो तो ये मट्टी है और फिर जो है आप फिसल जाते हैं, तो इसलिए मुश्किल चढ़ाई है। अच्छा भाईजान, ये दो पहाड़ों की शाहीन है, एक असफ अली है और एक वाजिद अली है। मैं उधर पहाड़ों पे चलते हुए मैं फंस गया था और मैं अपनी मोटर बाइक को नहीं चढ़ा सकता, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया और इन्होंने मेरे साथ यहाँ तक गाड़ी ले आए। ये जो है ना, ये नौजवान, इसने मेरी मोटर बाइक यहाँ तक लाई, बहुत ज़बरदस्त, एक जगह भी उससे नहीं गिरा और मैं इसके साथ आ गया आसफ़ अली का। तो मैं इन दोनों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ी मदद की। और अब मैं इधर पहुँच चुका हूँ, तो आगे फिर मैं ख़ुद जा सकता हूँ। आगे जो है ना वो फिर उतराई है, इसको इधर अच्छा जी, तो हम इधर पहुंच गए हैं। असफ अली भाई ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मदद की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और अभी जो है हम ये मैं कालाम की तरफ से आ रहा था, तो कालाम की तरफ से ये हम जब बारडुई पास पर पहुंच गए तो बहुत तेज़ हवा चली और बारिश भी हुई। हमने उधर स्टे किया और फिर आगे एक चढ़ाई थी, बहुत ख़तरनाक चढ़ाई जो सामने आती है ये। तो इस चढ़ाई पे मैं ये भाई जो है हमारे साथ इधर आ गई और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और अभी जो है ना, अभी आगे जो है उतराई है कुमराट की तरफ, तो अब मैं आराम से जा सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत मसला था इस गाड़ी में लाने में, और मैं किसी को भी नहीं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मोटर बाइक के बिल्कुल मतलब चैम्पियन नहीं है, जैसे कि ये नौजवान है, ये यहाँ पहाड़ों की चैम्पियन है, जैसे कि लाहौर वाले, लाहौर में मोटर बाइक चलाने की चैम्पियन है ना, तो इधर ये पहाड़ों में चलाने की चैम्पियन है। अगर आप पहाड़ों में चलाने की चैम्पियन है तो खैर तो ये जो है फिर आप इधर मोटर बाइक पे आ सकते हैं, वरना कोशिश करें कि सामान तो बिल्कुल न लाए। और ये जो है 125 है, लेकिन ये 2014 है, और मेरा 125 है वो 2018 है, लेकिन वो जो है ना कभी कभी मिसिंग करता है। तो आप इस तरह मज़बूत मोटर बाइक लेके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत यानी आजमाइश तलब रास्ता है कालाम से कुमराट तक की जो पास है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं कुमराट की तरफ इस तरह उतरूँगा, ही उतराई है, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, बस सारे के सारे उतराई है, सिर्फ उधर एक चढ़ाई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चढ़ाई है वो इधर है, और ये जो सामने चढ़ाई नज़र आती है, इधर लोग मतलब बिट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, इस पे मोटर बाइक ऊपर चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप इधर आए, बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये जीप के लिए भी है। अच्छा, तो ये जीप रैली में जो रेस लगाते हैं उसके लिए ये सामने रास्ता है जो चढ़ाई है। अभी इसमें मैं इस पर मैं आया हूँ, और ये सामने जो है आइस पड़े हैं, ये सामने भी देखें ना, बर्फ़ पोश पहाड़ है, और ये सारे टूरिस्ट आए हैं। तो इस तरह का ये खूबसूरत लेकिन बहुत मुश्किल चढ़ाई है और ये टूरिस्ट है।
मोटरसाइकिल तो नहीं घुसना मैं चाहता हूँ क्या डब्बे ये है दिमाग खराब इब्तिदा में जब ये दो छोटे भाई मेरे साथ मिल गई तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको 200-300 रुपये दूंगा, आप मुझे बारगुई पास तक पहुंचाए, तो वो राज़ी हो गए। फिर मैंने जब रास्ते की मुश्किलात देखा तो मैंने इरादा किया कि मैं उनको 1000 रुपये दूंगा, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मेरे पास तो पैसों की भी कमी है, क्योंकि कालाम और तल दोनों में ATM मशीन नहीं है कि जहाँ से आप पैसे निकाल सके, और मेरी इजी पैसा अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो ये भी बहुत बड़ा मसला बन गया। फिर मैंने सोचा कि चलो उनको कुछ ज़्यादा पैसे दूंगा, तो आखिरकार मैंने उनको 600 रुपये दे दिए और कुछ पेट्रोल भी मैंने उनको डाले। तो इसी तरह जो है ना उन्होंने मेरी मदद की और बहुत खुलूस से मदद की, बहुत मतलब है कि बग़ैर लालच की मदद की, क्योंकि पैसे मैंने उनको ख़ुद दे दिए। तो ये आपके लिए भी एक मॉडल है कि अगर आप आना चाहते हैं और आप चढ़ाई में फंस जाते हैं, या अगर आपका अपने ऊपर यकीन ना हो और आपके साथ मोटर बाइक हो, तो वह किसी लोकल के साथ बात करें कि आप मेरे साथ मोटर बाइक ले जाइए, मैं आपके साथ मदद करूँगा। तो मेरे ख़्याल में ये आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। तो इसी तरह जो है ना उन्होंने मुझे मतलब है कि वो ऐसा भी कर सकते थे, मैं तो रास्ते को नहीं जानता था कि किसी मुश्किल जगह में छोड़ते के और मुझे कहते कि चलो अब आगे रास्ता ठीक है, लेकिन नहीं, उन्होंने बिल्कुल मेरे साथ इस तरह का कोई धोखा नहीं किया, और बिल्कुल मुझे यानी बारगुई पास से भी वो रुखसत हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ख़ुद कहा कि आगे कुछ चढ़ाई मुश्किल है, तो मेरे साथ ख़ुद आए। तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हुई। ये पहाड़ी लोग कितने अच्छे और मुखलिस लोग होते हैं, सच्चे होते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में खुशी दे। तो मैं बहुत खुश हो गया और उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। अब देखिए ना, ये जो इस जगह से भी कुमराट तक आने तक आपका 1 घंटा कम से कम लगेंगे, उतराई में भी, क्योंकि ये इतने करीब नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि अगर आपके साथ इतने सारे के सारी उतराई है, इसमें बिल्कुल चढ़ाई नहीं है, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जब आप कालाम की तरफ से आते हैं, तो जब आप उतरोट को क्रॉस करें, आधा घंटे बाद जो बारगुई पास का जो पहाड़ है वो शुरू हो जाता है, तो वहाँ से ये बारगुई पास असल में शुरू होता है और तल पे ख़त्म हो जाता है। तो उस मकाम से यानी उतरोट से आधा घंटे बाद जो है जो बारगुई पास शुरू हो जाता है ना, तो वहाँ से आपने मुकम्मल चढ़ाई पर चढ़ाई क्रॉस करने हैं। तकरीबन 15-20 से लेकर 25 तक मुश्किल तरीन चढ़ाई है उस तरफ, और ऐसा नहीं है कि एक तरफ चढ़ाई है तो फिर उतराई है, फिर चढ़ाई है, फिर उतराई है, नहीं। ये कालाम की तरफ से जब आप बारगुई पास पे आते हैं तो बारगुई पास तक मुसलसल 15-20 चढ़ाइयाँ है। एक चढ़ाई ख़त्म हो जाए, फिर दूसरी चढ़ाई शुरू हो जाए, फिर तीसरी चढ़ाई शुरू हो जाए, इसी तरह की चढ़ाई पे चढ़ाई है। तो इसलिए मुश्किल है, और उसमें पत्थर भी होते हैं और रास्ते में फिसल भी जाते हैं, कुट भी होते हैं। तो अगर आप खुशकिस्मत है तो बारिश नहीं होगी तो फिर आप आसानी के साथ आ सकते हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त बारिश भी शुरू हुई, इससे पहले भी बारिश हुई थी, तो बहुत ज़्यादा फिसलन थी और मैं चढ़ाई में अक्सर फिसल जाता था। 2-3 दफ़ा मैं इंतहाई बुरी तरह गिर गया था और मैं ज़ख्मी भी हो गया था, लेकिन फिर इन लड़कों ने मेरे साथ मदद की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फिर इसके बाद जब आप बारगुई यानी जहाँ तक इन लड़कों ने मुझे ले आया, तो इधर तक ये मुश्किल तरीन रास्ता है और ये 1.5 घंटे से ले कर 2 घंटे का रास्ता है वो उतरोट से तकरीबन। क्योंकि मैं कालाम से बात नहीं करता, कालाम से शायद कि ज़्यादा वक्त बन जाए, यानी अगर आप कालाम से आते हैं तो शायद कि बारगुई पास के जो मुश्किल तरीन रास्ता है वहाँ तक आप 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे। Okay, so now I want to say something in English.
This is my Badgui Pass adventure, and Badgui Pass is a very interesting pass, started from a throat and ends on Thal. So if you want to pass if you want to travel on this pass, you will come from Kalam, and then you will ask from people, so people will guide you to Badgui Pass. And this is very interesting pass if you are on motorbike or if you are in your own jeep, but that must be 4x4, and you can come to Thal, and from Thal you can go to Kumrat. So this is a very interesting adventure, started from Kalam to Kumrat and from Kumrat to Kalam. From both sides you can travel on this pass, and this is very interesting, and it gives you a great experience, so try it. And it is started from Kalam to Kumrat. But if you don't have more experience of driving in mountains, so then you try to come from Kumrat side to Kalam. And Kumrat is far away, but the starting point of this pass is from Thal. So you will take Thal is the base city of Kumrat. For example, if you want to go to Kumrat, so first of all you will go to Thal, and after Thal you will go to Kumrat. So Thal is the base camp of Kumrat, and from Thal you can start your adventure on Badgui Pass, and you can come to Kalam. And this is a hilly area and very cold area in June, July and August. So these were important information about Badgui Pass. If you like my video, subscribe to my channel, like and share my videos. Thanks for watching. Bye bye. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ट्रैवलिंग मेरा फेवरेट हॉबी है और मैं मुख्तलिफ़ जगहों को ट्रैवलिंग करता हूँ, मोटर बाइक पे भी और ऐसी भी, और फिर वहाँ के ख़ूबसूरत मनाजिर की वीडियो बना के मालूमात से भरपूर वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। और कुछ तजुर्बात जो कि ट्रैवलिंग के हवाले से मेरे सामने आते हैं, इंटरेस्टिंग तजुर्बात, मैं उनको भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसलिए आपको अगर मेरी कोशिश पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। अब मज़ीद आप खूबसूरत मनाजिर देखें, और एक कुमराट की तरफ है, और फिर जो है ये वीडियो ख़त्म। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget.
हाँ सामान वाला तो ये है जनाब तल बाज़ार और मैं अतरोड से यहाँ तक पूरा 5 घंटों में पहुँच गया। तो ये आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर मुनहसर है कि आप किस तरह मोटर बाइक चला सकते हैं या अपनी गाड़ी चला सकते हैं। शायद कि आप इससे कम में भी आए, ऐसे लोग हैं कि 2.5 घंटे में 3 घंटे में इसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन मेरे 5 घंटे लग गए और मैं खैर आफियत से यहाँ पहुँच गया। अब ये तल बाज़ार है और यहाँ से फिर मैं कुमराट जाऊँगा। तो ये था मुकम्मल रोड कंडीशन ऑफ बडगुई पास।